हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रीम हब। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो सोर्सेस और हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शंस है जो एंशियंट इंडिया के अंदर पाए गए थे, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने जिनकी रिसर्च करी थी, जिसको डिस्कवर किया था, उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज जिसको अर्ली मैन कहा जाता है, कि जो अपने ह्यूमन बींग्स है वो कब आए थे, उसका अंदाज़ा कैसे लगाया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब जो स्टोन एज है उनको 3 पीरियड के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है पैलियोलिथिक, सेकेंड है मीसोलिथिक और थर्ड है न्यूलिथिक। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, जिसके अंदर हंटर्स और फूड गैदरर्स, जो ह्यूमन बींग्स है वो हंटर्स मतलब हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, और फूड गैदरर्स उन्होंने अपना खुद की एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी थी, खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो देखते इसमें क्या है। द अर्थ इज ओवर 4000 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अब जो अपनी अर्थ है उसको 4000 मिलियन ईयर्स पुरानी बताई जाती है। द फोर्थ स्टेज ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड क्वेटरनरी एंड डिवाइडेड इनटू प्लाइस्टोसीन, मोस्ट रिसेंट एंड होलोसीन प्रेजेंट। मैन इज said to be appeared in प्लाइस्टोसीन एंड ऑक्स, एलिफेंट एंड हॉर्स आल्सो ओरिजिनेटेड। अब जो अपने अर्थ है उसकी जो फोर्थ स्टेज है, अर्थ की क्रस्ट की फोर्थ स्टेज है, जिसको क्वेटरनरी कहा जाता है, और क्वेटरनरी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्लाइस्टोसीन और सेकेंड है होलोसीन। और जो अपने मैन है, जो ह्यूमन बींग्स है, उसके बारे में बताया गया कि जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लाइस्टोसीन वाली जो स्टेज है उसके अंदर अपीयर हुए थे, उसमें बने थे। और जो ऑक्स है, एलिफेंट है और जो हॉर्स है वो भी उसी टाइम पे ओरिजिनेट हो गए थे, बन गए थे। आर्टिफैक्ट फ्रॉम बोरी इन महाराष्ट्र रिपोर्टेड दैट मैन अपीयर्ड 1.4 मिलियन ईयर्स है वो। और जो आर्टिफैक्ट्स है, आर्टिफैक्ट जो जमीन के नीचे से जो अपन को पुरानी वेपन्स मिले थे, टूल्स मिले थे, उसके अकॉर्डिंग बताया गया कि जो मैंस है, जो ह्यूमन बींग्स है, वो 1.4 मिलियन ईयर्स है वो धरती पर आ गए थे, धरती पर पैदा हो गए थे। जो आर्टिफैक्ट कहाँ मिले थे? बोरी, जो कि महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है, उस जगह जो आर्टिफैक्ट मिले थे उसके अकॉर्डिंग 1.4 मिलियन ईयर्स है वो मैंस जो है वो अपीयर हो गए थे अर्थ के ऊपर। The chipped stone tools and chopped pebbles were used for hunting, cutting and other purposes found at Indus, Ganga and Yamuna rivers। अब जो चिप्ड टूल्स मतलब जिन टूल्स को बिल्कुल घिस कर बनाया जाता है और वो टूल्स क्या होते हैं, चिकने बन जाते हैं स्टोन्स, उनको चिप्ड स्टोन टूल्स कहते हैं। और चॉप्ड पेबल्स को, जो स्टोन्स के जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, कटे हुए टुकड़े रहते हैं, जो कंकड़ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको चॉप पेबल्स कहा जाता है। तो ये दोनों जो टूल्स है, चिप्ड स्टोन टूल्स और चॉप पेबल्स है, वो हंटिंग के लिए यूज होते थे, किसी भी चीज को काटने के लिए यूज होते थे, और बाकी और पर्पस के लिए भी यूज होते थे, जिसको इंडस, गंगा और यमुना रिवर पर पाया गया था, वहां पे उनकी खोज की गई थी। द टूल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू बिलोंगिंग 1 लाख BC to 10,000 BC and tools from 20,000 BC to 10,000 BC were found in कर्नूल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश, अबाउट 55 किलोमीटर फ्रॉम कर्नूल। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, वहाँ पे जो टूल्स पाए गए थे वो 1 लाख BC अराउंड पाए गए थे, बिफोर क्राइस्ट पाए गए थे। और जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, वो उस जगह टूल्स जो है वो कब पाए गए थे? 20,000 BC से 10,000 BC के बीच में पाए गए थे। और जो कर्नूल डिस्ट्रिक्ट है वो आंध्र प्रदेश से 55 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। Animals remains found in Balan Valley in Mirzapur district in Uttar Pradesh shows goats, sheep and cattle were exploited। अब जो भी एनिमल्स है वो मिले थे बैलन वैली के अंदर, जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर पड़ती है। इस जगह एनिमल्स मिले थे, एनिमल्स से गोट्स थी, शिप्स थी, और बाकी जो कैटल्स है, हॉर्स वगैरह, वो सब एनिमल्स पाए गए थे बैलन वैली पे। और उस टाइम पे उन एनिमल्स का यूज किया जाता था एग्रीकल्चर पर्पज के लिए, और अपने खुद के जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज किया जाता था उन एनिमल्स का। फेसेस इन पैलियोलिथिक एज। अब पैलियोलिथिक एज की जो फेसेस है वो क्या है? द पैलियोलिथिक एज वाज डिवाइडेड इनटू 3 फेसेस। द फर्स्ट फेज और अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक 5 लाख BC to 50,000 BC, सेकेंड मिडिल पैलियोलिथिक 50,000 BC to 40,000 BC एंड थर्ड अपर पैलियोलिथिक 40,000 to 10,000 बिफोर क्राइस्ट। अब जो पैलियोलिथिक एज है उसको 3 फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज है उसका नाम है अर्ली और लोअर पैलियोलिथिक, जिसको 5 लाख to 50,000 जो बिफोर क्राइस्ट है उस एरा का बताया जाता है। जो सेकेंड फेज है जिसको मिडिल पैलियोलिथिक कहा गया है, इसको 50,000 to 40,000 जो बिफोर क्राइस्ट का एरा है उसका बताया जाता है। और जो थर्ड फेज है उसको अपर पैलियोलिथिक एज बताया गया है, जिसको 40,000 to 10,000 बिफोर क्राइस्ट का एरा बताया जाता है। Between 40,000 BC and
1500 BC tools belonging to both middle and upper Paleolithic age are found in Deccan Plateau। अब जो भी 40,000 BC से लेकर 50,000 BC के बीच के जो भी टूल्स पाए गए हैं इस एज के, वो मिडल और अपर पैलेलिथिक एज है उसमें पाए गए हैं, और वो किस जगह पाए गए हैं? डेक्कन प्लेटू में। जिस जगह डेक्कन प्लेटू है उस जगह ये जो टूल्स है वो मिले थे। अर्ली और लोअर पैलेलिथिक एज। अब पैलेलिथिक एज के जो तीनों फेसेस है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है अर्ली और लोअर पैलेलिथिक एज। इसमें क्या है? इट कवर्स द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द आइस एज एंड क्लाइमेटिक वाज लेस ह्यूमिड। अब ये जो एज थी अर्ली और लोअर पैलेलिथिक एज, इसके अंदर क्या था? जो भी क्लाइमेट था उसके अंदर ह्यूमिडिटी कम थी, और जो भी पार्ट था उस टाइम पे ज्यादातर उस पार्ट में आइस हुआ करती थी। आइस एज कहा जाता था अर्ली पैलेलिथिक एज को। दे यूज हैंड एक्सेस, क्लीवर्स एंड चॉपर्स वर फाउंड इन वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। अब जो पीपल्स थे उस टाइम क्या यूज करते थे? हैंड एक्सेस, जो हाथों के हथियार हुआ करते थे वो यूज करते थे। क्लीवर्स, किसी भी चीज को छीनने के लिए या फिर किसी भी चीज को काटने के लिए क्लीवर्स यूज किया करते थे। और चॉपर किसी भी चीज को घिसने के लिए यूज किया करते थे। ये सब वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका के अंदर ज्यादा यूज किया जाता था। द अर्ली ओल्ड एज साइट्स वर फाउंड इन वैली ऑफ रिवर सोन और सोहान इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, इन कश्मीर एंड थार डेजर्ट। अब जो भी ओल्ड एज साइट्स बताई जाती थी, लोअर पैलेलिथिक एज की जो भी साइट्स बताई जाती थी वो कहाँ मिली थी? रिवर वैली पर मिली थी, सोहान की, जो कि पंजाब के अंदर सिचुएटेड है। और जो पंजाब है, वेस्टर्न पंजाब, प्रेजेंट में पाकिस्तान में सिचुएटेड है। और जो कश्मीर और थार डेजर्ट के पार्ट है उसमें भी इस एज की जो साइट्स है, जो सिटीज वगैरह है वो मिली थी। लोअर पैलेलिथिक टूल्स फाउंड इन बेलान वैली इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश, दिरवाना इन राजस्थान, वैली ऑफ बेलन एंड नर्मदा एंड द रॉक शेल्टर एंड केवर्स ऑफ भीमबेटका नियर भोपाल इन मध्य प्रदेश अराउंड 1 लाख BC। अब जो आज से करीब 1 लाख जो बिफोर क्राइस्ट का एरा है उसमें लोअर पैलेलिथिक एज के जो टूल्स मिले थे वो कहाँ मिले थे? टूल्स मिले थे वेलन वैली में, जो कि मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिचुएटेड है, और मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में है। और राजस्थान की डीडवाना में भी टूल्स मिले थे। और वैली ऑफ बेलन एंड नर्मदा, जो नर्मदा है और जो बेलन है उसकी जो वैलीज है उनके किनारे पर भी ये टूल्स मिले थे। और उस जगह और जो भीमबेटका है भोपाल के अंदर सिचुएटेड, और उस जगह रॉक शेल्टर्स और केव्स, जिस जगह रहते थे लोग बाग गुफा बनाकर, पत्थरों की गुफा बनाकर, तो वो भीमबेटका के अंदर मिले थे अराउंड 1 लाख BC के अंदर। अब मिडल पैलेलिथिक एज। फर्स्ट अपन ने डिस्कस किया अर्ली और लोअर पैलेलिथिक एज। अब सेकंड फेज था पैलेलिथिक एज का, मिडल पैलेलिथिक एज। इसमें क्या है? मिडल पैलेलिथिक इंडस्ट्रीज आर मेनली बेस्ड अपॉन फ्लेक्स। अब जो मिडल पैलेलिथिक एज थी उसकी जो इंडस्ट्री थी वो किस पे बेस्ड थी? फ्लेक्स के ऊपर। और फ्लेक्स का मतलब होता है लच्छे या फिर गुच्छे। द टूल्स आर ब्लेड, पॉइंट्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स मेड ऑफ फ्लेक्स। जो भी टूल्स बनाए जाते थे वो किसके बनाए जाते थे? फ्लेक्स के बनाए जाते थे। मतलब एक साथ जो भी टूल है, पत्थर हो गया, स्टोन हो गया, उनको एक साथ मिक्स किया जाता था और एक साथ बंडल के अंदर बनाए जाते थे वो टूल्स, जिनको फ्लेक्स कहते हैं। और इन टूल्स में ब्लेड्स हुआ करती है जिससे जो भी पेड़ है या फिर जो भी एनिमल्स है उनका शिकार किया जाता था। बोरर्स को सुराख करने के लिए, किसी भी चीज में छेद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। और स्क्रैपर्स का यूज किया जाता था किसी भी चीज को टांगने के लिए, जैसे कील वगैरह स्क्रैपर्स में आती थी। और ये सब चीजें फ्लेक्स के बने हुआ करते थे। आ क्रूड पेबल इंडस्ट्री इन स्ट्राटा कंटेम्पोररी विद थर्ड हिमालय ग्लेशिएशन। अब जो क्रूड पेबल है, क्रूड पेबल मतलब जो कच्चे कंकड़ हुआ करते हैं वो यूज किए गए थे इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि स्ट्रेटा कॉन्टेम्पररी, जो स्ट्रेटा टाइम, जो स्ट्रेटा एरा था उस टाइम पे यूज किया गया था। और जो हिमालयंस है उस जगह ये ज्यादा यूज किए गए थे। द आर्टिफैक्ट्स ऑफ दिस एज वाज फाउंड ऑन द रिवर नर्मदा एंड साउथ ऑफ द तुंगभद्रा रिवर। अब जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो भी टूल्स या वेपन्स जो जमीन के नीचे से मिले थे, वो सब कहाँ पाए गए थे? नर्मदा रिवर और जो तुंगभद्रा रिवर है उसके साउथ एरिया के अंदर पाए गए थे आर्टिफैक्ट्स मिडल पैलेलिथिक एज के। अब थर्ड फेज है इसमें अपर पैलेलिथिक एज। अपर पैलेलिथिक एज के अंदर क्या है? This age phase was less humid and it coincided with the last phase of the ice age when climate became continually warm। अब सबसे जो पहली एज थी अर्ली पैलेलिथिक एज, उसके अंदर क्या था? आइस एज कही जाती थी। मतलब उस टाइम पे ठंड ज्यादा हुआ करती थी, बर्फ का एरिया कहा जाता था। लेकिन जो अपर पैलेलिथिक एज है उसके अंदर क्या हुआ? लेस ह्यूमिड हो गया, क्लाइमेट जो था लेस ह्यूमिड था। और जो आइस एज थी, जो भी आइस एज थी, बर्फ कम हो गई थी और जो भी क्लाइमेट था वो थोड़ा वार्म हो गया था, गर्म हो गया था। द अपीयरेंस ऑफ न्यू फ्लिंट इंडस्ट्रीज एंड मैन ऑफ मॉडर्न टाइप होमो सैपियंस। अब जो उस टाइम पे क्या हुआ? जो नई इंडस्ट्रीज बनाई गई, मतलब चमके हुए, मतलब
टूल्स इस्तेमाल करने लगे, जो चमकीले टूल्स हुआ करते थे, जो पत्थर हुआ करते थे, वो इस्तेमाल करने लगे इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए। और जो मैन्स हैं उनको मॉडर्न टाइप के मैन कहा जाता था, जिसको होमो सैपियंस कहा जाता है। द यूज ऑफ ब्लेड्स एंड बरिन्स फाउंड इन आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउथर्न उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार, प्लेट्यू एंड सच एरियाज। अब जो भी ब्लेड्स है या फिर जो भी बरिन्स है, जो भी ब्लेड्स पाए गए थे, जो भी टूल्स पाए गए थे, या जो भी बरिन्स है जिसको दफना दिया जाता है, वो सारी चीज़ें कहाँ पाई गई थी? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, सेंट्रल मध्य प्रदेश, साउथ उत्तर प्रदेश, साउथ बिहार और कुछ एरियाज है इंडिया के, उसमें भी पाए गए थे। द केव्स एंड रॉक शेल्टर्स वर डिस्कवर्ड एट भीमबेटका 45 किलोमीटर ऑफ साउथ ऑफ भोपाल। अब जो केव्स है, जो गुफाएं हैं और जो रॉक शेल्टर है, पत्थरों की जो गुफाएं बनाई गई थी, वो डिस्कवर करी गई थी भीमबेटका में, भीमबेटका पे पाई गई थी। और भीमबेटका कहाँ सिचुएटेड है? भोपाल के साउथ एरिया में 45 किलोमीटर दूर। जो भोपाल है उससे 45 किलोमीटर साउथ के अंदर सिचुएटेड है भीमबेटका। उस जगह केव्स और रॉक शेल्टर पाए गए थे अपर पैलियोलिथिक एज के। अब है मीसोलिथिक एज। मीसोलिथिक एज को क्या कहा जाता है? हंटर्स कहा जाता है और हर्डर्स कहा जाता है। तो हंटर्स जो होते हैं, शिकारी होते हैं, वो कहा जाता है, और हर्डर्स जिन्होंने एग्रीकल्चर, जो प्लांट वगैरह की कल्टीवेशन है स्टार्ट कर दी थी, वो हर्डर्स होते हैं। आफ्टर द पैलियोलिथिक एज क्लाइमेट चेंजेस ब्रॉड चेंजेस इन फोना एंड फ्लोरा एंड ह्यूमंस मूव टू न्यू एरियाज। अब जैसे जैसे पैलियोलिथिक एज के अंदर क्लाइमेट चेंज होता गया, उसी तरह जो भी एनिमल्स थे या जो ह्यूमन बींग्स थे, वो एक जगह से दूसरी जगह नए एरिया में जाने लगे थे। अब इसके अंदर चेंजेस हो गई, क्लाइमेट जैसे चेंज हुआ तो फ्लोरा और जो फ्यूना था उनमें भी चेंजेस आने लग गई। फ्लोरा के अंदर आते हैं जो भी अपने प्लांट्स होते हैं या जो ट्रीज होते हैं, वो फ्लोरा में आते हैं, और फ्यूना में जितने भी एनिमल्स रहते हैं, वाइल्ड एनिमल्स, ये सब फ्यूना के अंदर आते हैं। और जो ह्यूमन बींग्स थे, क्लाइमेट चेंज होते ही एक जगह से दूसरी जगह नए एरिया में जाने लग गए थे। In 9000 BC began an intermediate stage in Stone Age culture called Mesolithic Age। अब जो Mesolithic Age था वो अराउंड 9000 BC बिफोर क्राइस्ट के एरा के अंदर आया था, और इसी स्टेज को इंटरमीडिएट स्टेज कहा जाता है स्टोन एज की, जिसके अंदर जो कल्चर वगैरह है वो पता चल गया था, कल्चर चेंज होने लग गया था। इसी चीज को मीसोलिथिक एज कहा जाता है, जो 9000 BC के अराउंड पाई गई थी। द टूल्स ऑफ मीसोलिथिक एज आर माइक्रोलिथ्स। और जो भी टूल्स है मीसोलिथिक एज में यूज किए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ्स कहा जाता है। द साइट्स आर फाउंड इन राजस्थान, साउथर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया एंड आल्सो साउथ ऑफ रिवर कृष्णा बगार इन राजस्थान इज वेरी वेल एक्सकेवेटेड। अब जो साइट्स थी, जो भी मीसोलिथिक एज की जो भी सिटीज वगैरह थी या जो भी साइट्स थी, वो कहाँ कहाँ पाई गई थी? राजस्थान में पाई गई थी, साउथर्न उत्तर प्रदेश में पाई गई थी, सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया के अंदर भी पाई गई थी, और जो भी कृष्णा रिवर है उसके साउथ में भी पाई गई थी। अब जो बोगार है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के, राजस्थान स्टेट के अंदर जो बोगार सिचुएटेड है, वो बहुत ज़्यादा एक्सकेवेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता था राजस्थान में। आदमगढ़ in Madhya Pradesh and Bogar in Rajasthan provide earliest evidence for domestication of animals around 5000 BC। अब जो 5000 बिफोर क्राइस्ट का एरा है, उस टाइम पे क्या पता चला कि जो आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में और बागोर सिचुएटेड है राजस्थान में, इस जगह क्या हुआ, जो एनिमल्स की डोमेस्टिकेशन थी, मतलब जो एनिमल्स है उनको जो पाला गया था ज़्यादातर इसी जगह पाला गया था। और वो कब के बताया जाता है? 5000 BC के अराउंड बताया जाता है, बिफोर क्राइस्ट के अराउंड बताया जाता है। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स अराउंड 7000 to 6000 BC इज सजेस्टेड इन राजस्थान फ्रॉम स्टडी ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ सॉल्ट लेक सांबर। अब राजस्थान में एक लेक है, सॉल्ट लेक कहा जाता है, जिसको जो कि सांबर के अंदर सिचुएटेड है। उस जगह की खासियत ये बताई गई थी, जो प्लांट्स हैं उनको ग्रो किया गया था, उनको कल्टीवेट किया गया था 7000 to 6000 की BC के अराउंड राजस्थान के अंदर। सांबर लेक जो है सांबर में, उससे पता चलता है, सॉल्ट लेक से। द मीसोलिथिक कल्चर कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट रफली फ्रॉम 9000 to 4000 BC। अब जो मीसोलिथिक कल्चर था वो अराउंड 9000 to 4000 BC जो एरा था बिफोर क्राइस्ट, 9000 to 4000 बिफोर क्राइस्ट का जो एरा था उस टाइम का बताया जाता है, जो मीसोलिथिक कल्चर है। अब प्री हिस्टोरिक आर्ट, जो भी मीसोलिथिक कल्चर के अंदर जो भी आर्ट हुआ करती थी उसके बारे में बताया गया है। इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इज स्ट्राइकिंग साइट सिचुएटेड इन विद्यान range 45 kilometers south Bhopal and has more than 500 painted rock shelters distributed in area of 10 square kilometer। अब जो भीमबेटका था वो मध्य प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। उस जगह क्या पाया गया था? उसके अंदर जो विद्यान रेंज है, विद्यांचल जो हिमालय है उसकी जो रेंज है भोपाल से 45 किलोमीटर साउथ के अंदर सिचुएटेड है। उस जगह करीब 500 जो पेंटेड रॉक शेल्टर है, जो भी रॉक शेल्टर हुआ करते, जिस जगह रॉक पत्थरों के शेल्टर्स बनाकर रहते थे, उस जगह पेंटेड रॉक शेल्टर, मतलब जो भी रॉक्स हुआ करती, जो पत्थर हुआ करते थे, उन पे पेंटिंग हुआ करती थी, और वो भीमबेटका में पाई गई थी, जिसको
करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर, जो रॉक शेल्टर थे वो करीब 10 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर फैले हुए थे उस टाइम पे, और उन पे पेंटिंग पाई गई थी जिसको प्री हिस्टोरिक आर्ट के अंदर बताया गया है। द नॉर्थर्न स्पर्स ऑफ विंध्यास इन द बेलन वैली, ऑल द 3 फेसेस ऑफ पैलियोलिथिक फॉलोवर्ड बाय मेसोलिथिक एंड देन बाय नियोलिथिक। अब जो भी नॉर्थर्न जो एरिया है विंध्या रीजन का, जो कि बेलन वैली के पास में सिचुएटेड है, उसके अंदर बताया गया जो 3 फेसेस है, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है और जो नियोलिथिक है, उसके अंदर क्या कहा गया था, जो भी 3 फेसेस है पैलियोलिथिक के वो फॉलो किए गए थे मेसोलिथिक जो कल्चर है उनसे, और जो मेसोलिथिक कल्चर है वो फॉलो किया गया था नियोलिथिक पीपल्स के थ्रू। In several areas, Neolithic culture succeeded the Mesolithic tradition, which continues right to beginning of Iron Age 1000 BC। अब क्या हुआ, जो Mesolithic एज था उसके जो भी ट्रेडिशन था वो न्योलिथिक कल्चर द्वारा भी अपनाया गया था, और जो न्योलिथिक ट्रेडिशन था उसी को आगे अपग्रेड कर दिया गया था न्योलिथिक कल्चर के अंदर। फिर जो न्योलिथिक कल्चर है वो उसका एरा स्टार्ट हो गया अराउंड 1000 BC के अंदर, जिसको आयरन एज कहा गया, जिसमें आयरन वगैरह है उसके टूल्स बनाने लग गए थे न्योलिथिक एज के। अब आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जो पैलियोलिथिक एज है और पैलियोलिथिक एज की जो फेसेस है, अर्ली पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज, और अपन ने डिस्कस किया है इसके अंदर मेसोलिथिक जो कल्चर है, मेसोलिथिक एज है उसके बारे में डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।